उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव मैदान में अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव के लिए यहां अगले 15 दिन जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। और 26 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं। वहां देहरादून में पार्टी संगठन की बैठक लेंगे और उसके बाद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, साल की शुरुआत के पहले ही दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में परेड यहां पर रोड शो करेंगे और इसके अलावा पार्टी संगठन कई केंद्रीय नेताओं को भी उत्तराखंड में भेजने की योजना तैयार कर चुका है। इससे साफ है कि हर वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए अपने सभी नेताओं को चुनाव मैदान में उतार रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 18 दिसंबर से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा 5 जनवरी तक चलेगी। आगामी 2022 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी स्वयं को खुद प्रस्तुत कर रही है और आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल भी लगातार प्रदेश भर में भ्रमण कर आपको बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर विकल्प बता रहे हैं। और इसी कड़ी में कर्नल अजय कोठियाल ने चंपावत विधानसभा के टनकपुर में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री जीरो साबित हुए हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है, इसलिए आगामी 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश की आवाम की पहली पसंद है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है कि जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है, संवाद कर रही है, संवाद के अलग अलग प्रकार बना रही है। कभी उसको बना रहे हैं कि रोजगार गारंटी योजना, कभी बोल रहे हैं युवा के साथ संवाद। और इन्हीं संवाद के दौरान अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने जो एजेंडा है, वो जनता को समझा रही है कि जब हम पावर में आएंगे तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में जनता से भी इनपुट ले रही है कि आप क्या सोचते हैं, आपके इलाके के स्पेसिफिक क्या मुद्दे होते हैं जिनको कि आम आदमी पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिख रहा है। सल्ट तया पहुंचने पर ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का जोरदार स्वागत किया। महेश जीना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान विधायक ने रमसा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भंडारखोला में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्ष, साथ ही विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 84,15,000 की घोषणा की है। और आपको बता दें, सल्ट विधायक महेश जीना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। विधायक महेश जीना ने ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विधायक महेश जीना को ग्रामीणों ने विद्यालय में एनसीसी खोलने की भी मांग की है। आज हमारे तया में भंडारखोला क्षेत्र के अंदर एक स्कूल के अंदर हमारे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा उस वक्त स्वीकृति कराई गई थी। इसमें एक प्रयोगशाला, 2 कक्ष और एक पुस्तकालय का जो है निर्माण हुआ है। उसका आज कार्य संपन्न होने पे मैंने उसका शिलान्यास किया और आज उसको हमने स्कूल को हैंडओवर किया है और भंडारखोला की सभी जनता को इस स्कूल के देश भर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया, जिसको देखते हुए अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस की ओर से देहरादून के बॉर्डर एरिया पर चेकिंग की जा रही है। होटल के लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने कहा है कि होटल में आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होना जरूरी है, साथ ही मास्क लगाना भी बेहद अनिवार्य है। देखिए, इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अब जैसे कि ओमिक्रॉन का भी एक मामला आया है और धीरे धीरे क्योंकि सर्दी का सीज़न है और सर्दी में नॉर्मल फ्लू भी काफ़ी ज़्यादा होता है और किसी भी बीमारी के फैलने की, जो फ्लू रिलेटेड बीमारियां हैं, उनके फैलने की ज़्यादा संभावना होती है।
तो जो कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे मास्क पहनने का है, और भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको फॉलो कराने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जहां गैदरिंग्स ज़्यादा हैं वहां पर अगर बिना मास्क के कोई व्यक्ति घूमता है तो उस पर पुलिस एक्ट में भी चालान किया जाएगा और कोविड के भी चालान किए जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पिथौरागढ़ जिले में भी ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलम ऐसा हो गया है कि अब ऊंचाई वाले इलाकों में झरने भी जम गए हैं। मुनस्यारी में चीन सीमा पर स्थित मापांग झरना पूरी तरह से जम गया है। मुनस्यारी मिलम मार्ग में ये मापांग झरना लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झरने में बह रहे पानी की धारा जम गई है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर झरना पूरी तरह से जम चुका है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, परिक्षेत्र प्रभारियों, जिला प्रभारियों और सेना नायकों के साथ पुलिस मुख्यालय के सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में बैठक की है और जिसमें अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला प्रभारियों और परिक्षेत्रीय अधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर आवश्यक पुलिस बल का आकलन करने के लिए निर्देश दिया है ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्थाएं पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाएं। और आपको बताते हैं कि किस तरह से पुलिस महानिदेशक ने इसके अलावा और कौन कौन से निर्देश दिए हैं। लगातार ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सभी जिला प्रभारियों को निर्देश दिया गया, चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण करने के लिए भी निर्देश दिया गया है ताकि वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहें। अवैध तरीके से सामान लाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं और सभी जिला प्रभारियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए। पौड़ी में राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। निरीक्षकों की ये हड़ताल कलेक्ट्रेट परिसर के पास हो रही है। कलमबंद हड़ताल पर गए राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक पिछले लंबे समय से एकीकरण व्यवस्था का विरोध करते हुए राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस की भांति ग्रेड पे वेतनमान दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर अमल न होने पर अब कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व निरीक्षकों के संगठन ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर्वतीय राष्ट्र निरीक्षक, राष्ट्र उप निरीक्षक एवं राष्ट्र सेवक संघ पूरा उत्तराखंड जो है प्रत्येक जिलों में जो है अपनी तहसीलों में धरने पे है और अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे आज के दिन। हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। पहले तो समान कार्य और समान वेतन के लिए और संसाधन के लिए। यहाँ जो है राष्ट्र पुलिस जो हमारा उप निरीक्षक है उसके पास पुलिस कार्यों का दायित्व भी है। उसके लिए आज की तिथि तक सरकार द्वारा पुलिस की भांति कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि क्राइम जो है निरंतर जो है हाईटेक होता जा रहा है और हमारा राष्ट्र उप निरीक्षक उसके सापेक्ष हाईटेक नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पिथौरागढ़ जिले में भी ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालम यह हो गया है कि अब ऊंचाई वाले इलाकों में इन झरने भी जम गए हैं और मुनस्यारी में चीन सीमा पर स्थित मापांग झरना पूरी तरह से जम गया है। मुनस्यारी मिलम मार्ग में ये मापांग झरना लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और झरने में बह रहे पानी की धारा की जमी हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पौड़ी में राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। निरीक्षकों की ये हड़ताल कलेक्ट्रेट परिसर के पास हो रही है। कलमबंद हड़ताल पर गए राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक पिछले लंबे समय से एकीकरण व्यवस्था का विरोध करते हुए राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस की भांति ग्रेड पे वेतनमान दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर अमल न होने पर अब कर्मचारियों का आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व निरीक्षकों के संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
पर्वतीय राष्ट्र समीक्षक राष्ट्र समीक्षक एवं राष्ट्र सहयोग संघ पूरा उत्तराखंड जो है प्रत्येक जिलों में जो है अपनी तहसीलों में धरने पे है और अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे आज के दिन से। हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। पहले तो समान कार्य और समान वेतन के लिए और संसाधन के लिए। यहाँ जो है राष्ट्र पुलिस जो हमारा उपनिरीक्षक है उसके पास पुलिस कार्यों का दायित्व भी है। उसके लिए आज की तिथि तक सरकार द्वारा पुलिस की भांति कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि क्राइम जो है निरंतर जो है हाईटेक होता जा रहा है और हमारा राष्ट्र उपनिरीक्षक उसके सापेक्ष हाईटेक नहीं है। नरेंद्रनगर के धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें आपको बता दें कि महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालते हुए प्लास्टिक का उपयोग बंद करने को लेकर जन जागरण अभियान चलाया और इस दौरान छात्र छात्राओं के हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां भी थी, जिन पर आम जनता से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का आह्वान किया गया है। रैली से पूर्व पालिका मैदान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल मुख्य वक्ता थे। तो बच्चों को हमने इस बारे में बात की है, लोगों ने सबने, कि प्लास्टिक हमारे जीवन में क्योंकि अब इस तरह से घुस चुका है कि उससे छुटकारा पाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन कैसे हम जो उपयोग किया गया प्लास्टिक है उसको इस तरह से डिस्पोज करें कि वो धरती को, पानी को, हवा को कोई नुकसान न पहुंचा सके या उसको मिनिमाइज कर सकें। तो ये बहुत अच्छी कार्यशाला और 1 दिन का कैंप है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड का अल्मोड़ा पूरी तरह से तैयार है। जिले के ज्यादातर होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट में सैलानियों ने एडवांस बुकिंग कर ली है। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए होटल प्रबंधकों की ओर से सैलानियों के खानपान और मौज मस्ती के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए सभी होटल प्रबंधक तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां जोरों पर हैं। सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाला अल्मोड़ा अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय समेत कसार देवी, बिनसर और अन्य कई क्षेत्रों से दिखने वाले हिमालय के खूबसूरत नजारे के दीदार के लिए पर्यटकों में खासा क्रेज देखा जाता है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर अल्मोड़ा में पर्यटन का कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले अल्मोड़ा में ज्यादातर होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे में 50 से 90% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यही नहीं, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए कई पर्यटक अल्मोड़ा पहुंच भी चुके हैं। वहीं होटल कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के बाद पर्यटन के क्षेत्र में स्थिति अब सुधर रही है। जिस तादाद में सैलानी पहाड़ का रुख कर रहे हैं, उससे साल 2022 अच्छा जाने की उम्मीद है। इस बार दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, मुंबई समेत उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से सैलानियों ने एडवांस बुकिंग कराई है। सैलानियों के लिए कुमाऊनी व्यंजनों समेत कई तरह की तैयारियां होटल प्रबंधकों ने की है। अभी आज की डेट में मैं बताऊं आपको, जो वीक डेज हैं उसमें तो बहुत अच्छा आपको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। जो वीकेंड्स हैं उसमें कुछ 40%, 30%, 50% करीब क्वेरीज आपके पास आ रही हैं। और बाकी रही आपकी 25 दिसंबर और 31 जनवरी की, तो उसमें अच्छी क्वेरीज है। और जहाँ तक हम अगर क्रिसमस की बात करें, नए वर्ष की बात करें, तो इस वक्त काफ़ी अच्छी तादाद में बुकिंग भी आ रही हैं और पर्यटक भी आ रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि पर्यटन व्यवसायियों के लिए ये जो साल है ये काफ़ी अच्छी स्थिति में जा रहा है। पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद 2 साल से वो घर में कैद रहे, लेकिन मौका मिलते ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए वो फैमिली के साथ पहाड़ पहुंच चुके हैं। पहाड़ की साफ हवा और यहाँ मिलने वाली शांति उन्हें काफी प्रभावित करती है। कोरोना जैसा सबको पता है कि पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना की महामारी में बिल्कुल घर पे ही बंधे हुए थे। तो हमें जैसे मौका मिला तो हमने अल्मोड़ा का रुख लिया, क्योंकि यहाँ की हवा, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। दिल्ली से हम आए हैं, वहाँ कितना पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने बच्चों को अपने साथ, अपने परिवार वालों को, जो 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का स्पेशल टाइम होता है, उसके लिए हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं और यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा है। अल्मोड़ा में 500 से ज्यादा होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं, जिसमें अकेले 150 से ज्यादा कसार देवी और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं।
क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जिस तरह से सैलानियों ने बुकिंग की है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी ये वीक काफी अच्छा जाने की उम्मीद जताई है। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रशासन ने होटल कारोबारियों और सैलानियों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोविड है, जैसे ही वो सबसाइड हुआ है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से अब ये जो न्यू ईयर और क्रिसमस का वीक है, इसमें काफ़ी पर्यटकों की क्वेरीज़ भी हमारे पास आ रही हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे होटल होम स्टे जो भी हैं हमारे अल्मोड़ा जनपद में, वहाँ बुकिंग्स भी लोगों ने कराई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो इस वीक न्यू ईयर वाला क्रिसमस वाला जो वीक है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी लुभावना रहेगा पर्यटकों के लिए हमारे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से विदेशी पर्यटक यहाँ नहीं आ पाए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक से इस बार विदेशी टूरिज्म काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि घरेलू टूरिज्म पर फिलहाल इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देता। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से पर्यटकों की तादाद को देखते हुए होटल कारोबारी काफी उत्साहित हैं। हालांकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ओमिक्रॉन उनकी मुसीबतें ना बढ़ा दे। अल्मोड़ा से नेटवर्क 10 के लिए हिमांशु लटवाल की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।